गवर्नमेंट नोटिस आते ही दिमाग में सबसे पहले एक टेंशन आती है कि आखिर अब आगे क्या होगा, राइट? पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे एएसआईसी सर्वे नोटिस को डिकोड करेंगे एकदम प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ताकि पूरा कंप्लायंस रेजोल्यूशन आसानी से समझ आ जाए। नोटिस हाथ में आते ही सबसे पहले यही सवाल उठता है कि एग्जैक्टली क्या डेटा सबमिट करना है। क्या सिर्फ एक फॉर्म फिल करना काफ़ी है या कोई वेरिफिकेशन भी होगा? और सबसे बड़ा रिस्क, अगर गलती से गलत इन्फॉर्मेशन चली गई तो उसका क्या असर पड़ेगा? इन सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड जवाब आज हम निकालेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। डिकोडिंग द एसीसी नोटिस। कॉम्प्लेक्स रूल्स में उलझने से पहले इस सर्वे के फाउंडेशनल बेसिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एएसएसआई यानी एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसका मेन मकसद है इंडिया के सर्विस सेक्टर का एक एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट डेटाबेस तैयार करना। असल में इस डेटा के जरिए गवर्नमेंट कुछ बहुत ही क्रिटिकल इकोनॉमिक मैट्रिक्स मेजर करती है, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, फिक्स्ड कैपिटल और एमोल्यूमेंट्स। और हाँ, ये सब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रेफरेंस ईयर पर बेस्ड होता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि इस सर्वे को कंडक्ट आखिर कौन कर रहा है। ये डायरेक्टली नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ कंडक्ट करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। एनएसओ इंडिया की एपेक्स स्टैटिस्टिकल बॉडी है। इनका काम ही है नेशनल पॉलिसी मेकिंग के लिए बड़े स्केल पर इकोनॉमिक डेटा हैंडल करना। तो ये अथॉरिटी कंप्लीटली वेरीफाइड और ऑफिशियल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बिजनेसेस का सिलेक्शन ऐसे ही हवा में या रैंडमली नहीं होता। अगर नोटिस मिला है तो वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक सैम्पलिंग और इंडस्ट्री फुटप्रिंट के बेसिस पर सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन पैरामीटर्स में जीएसटी फाइलिंग्स, बिजनेस की एक्टिविटी टाइप, टर्नओवर और इंडस्ट्री में उसकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। तो इसे एक रैंडम ऑडिट समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज। अब नैरेटिव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उन स्पेसिफिक थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिचुएशंस पर आते हैं जो एंटरप्राइजेस डायरेक्टली फील्ड में फेस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस फिलहाल टेम्परेरीली इनएक्टिव है या कंप्लीटली क्लोज्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान थोड़ा भी एक्टिव था, तो इस नोटिस को सिंपली इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में ब्लॉक 1 में ऑपरेशनल स्टेटस कोड को करेक्टली फिल करना कंपलसरी है और फील्ड ऑफिशियल्स इस सिचुएशन को वेरीफाई करने के लिए सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स भी मांग सकते हैं। अब आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, जीएसटीआईएन मैपिंग। अगर किसी एंटरप्राइज की मल्टीपल ब्रांचेस हैं लेकिन जीएसटीआईएन सेम है, तो उन सारी ब्रांचेस का डेटा कंबाइन करके एक साथ सबमिट करना पड़ेगा। पर वहीं अगर कंपनी के पास मल्टीपल अलग अलग जीएसटीआईएन्स हैं, तो स्ट्रिक्टली उस रूल को फॉलो करना होगा जहां सिर्फ उसी स्पेसिफिक जीएसटीआईएन का डेटा रिपोर्ट हो जिसके लिए नोटिस आया है। दोनों सिनेरियोज को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। एक और बहुत ही क्रूशियल सिनेरियो यहाँ सामने आता है। अगर एंटरप्राइज सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है, तो एएसएससी रिपोर्ट में ओनली सर्विस सेक्टर ऑपरेशंस की डिटेल्स ही इंक्लूड करनी है। मैन्युफैक्चरिंग साइट को यहाँ किसी भी हाल में रिपोर्ट नहीं करना है। ये डिस्टिंक्शन डेटा की एक्यूरेसी के लिए लिटरली बहुत ज़रूरी है। आप जरा एक थोड़ा लॉजिकल सिनेरियो सोचिए। क्या हो अगर सिलेक्टेड ब्रांच को अपने अकाउंटिंग डेटा के लिए एक ऐसे हेड ऑफिस पर डिपेंड होना पड़े जो किसी दूसरे स्टेट में है? इसका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। वहां से एक्चुअल डेटा कलेक्ट करना होगा और फिर सिलेक्टेड जीएसटीआईएन के लिए वो क्वेश्चनर केयरफुली फिल करना होगा। सिंपल स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स गाइड। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरफ बढ़ते हैं, जहां सिक्योर वेब पोर्टल पर इस डेटा को एक्चुअली सबमिट करने का कोर एक्शन प्लान क्लियरली समझ आएगा। देखते हैं कि एक फ्लॉलेस सबमिशन स्ट्रैटेजी आखिर बनती कैसे है। पहला रूल, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रिकॉर्ड्स का यूज होगा, गेस वर्क टोटली प्रोहिबिटेड है। दूसरा, एनएसओ स्ट्रांगली एनकरेज करता है कि एंटरप्राइज इस डेटा को खुद कंपाइल करे। तीसरा स्टेप, करेक्ट जीएसटीआईएन का हमेशा ध्यान रखा जाए। चौथा, सिर्फ एनेबल्ड ब्लॉक्स को ही फिल करना है। और पांचवा, सबसे जरूरी स्टेप, सबमिट का बटन दबाने से पहले एक थरो रिव्यू जरूर होना चाहिए। सबमिशन स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जैक्ट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जीएसटी रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रजिस्टर, वेज रिकॉर्ड्स और फिक्स्ड एसेट डिटेल्स। इनको पहले से डेस्क पर रखने से एक्चुअल रिकॉर्ड्स पर रिलाय करना ईजी हो जाता है और प्रेपरेशन में सच में बहुत हेल्प मिलती है। एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या सर्वे के सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं? देखिए, पोर्टल अपने आप इररेलेवेंट सेक्शंस को डिसेबल कर देता है, लेकिन जो ब्लॉक्स इनेबल्ड रह जाते हैं उनके अंदर मौजूद हर एक क्वेश्चन कंप्लीटली मैंडेटरी होता है। उनमें से किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता। किसी रेयर केस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FY 2024-25 के लिए रेडी ही नहीं है तो क्या किया जाए? ऐसे में डायरेक्टली एक एप्रोप्रिएट स्टेटस कोड और उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड रीजन प्रोवाइड करना होता है। पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि फील्ड ऑफिशियल्स इस रीजन को वेरीफाई करने के लिए फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। मैंडेटरी रूल्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जरा उन लीगल बाउंड्रीज, रूल्स एनफोर्समेंट और डेटा प्राइवेसी की बात कर लेते हैं जिन्हें लेकर हर एंटरप्राइज को हमेशा थोड़ी टेंशन रहती है। ये एक स्टेटमेंट इस पूरे सर्वे का लीगल बैकबोन है। ASIS सर्वे एक्चुअली कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंडर कंडक्ट होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ऑप्शनल नहीं। NSO प्रॉपरली वैलिडेशन चेक्स और क्रॉस वेरिफिकेशन रन करता है, इसलिए इंटेंशनली गलत डेटा देना एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। लेकिन एक बहुत ही नेचुरल एंग्जाइटी जो बिजनेसेस के दिमाग में घूमती है वो ये है कि क्या एंटरप्राइज का सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा? क्या ये सच में कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहता है? चलिए इस स्ट्रिक्ट लीगल प्राइवेसी फ्रेमवर्क को क्लियर करते हैं। इस प्राइवेसी गारंटी को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। NSO लीगली बाउंड है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए। किसी भी हाल में डेटा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होता और ना ही कभी किसी इंडिविजुअल बिजनेस को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ मैक्रो लेवल पर स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेटा कंप्लीटली सेफ है। और जहां तक एम्प्लॉयज़ की बात है, सर्वे में नो इंडिविजुअल एम्प्लॉई पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड। सिर्फ एग्रीगेट नंबर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं या फिर टोटल कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई। किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की प्राइवेसी के साथ यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर एंटरप्राइजेस। अब इस प्रैक्टिकल गाइड को कंक्लूड करते हुए ये देखते हैं कि सर्वे की नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और एंटरप्राइजेस को आगे के स्टेप्स किस तरह लेने चाहिए। इस पूरे ASSC प्रोसेस को इफेक्टिवली मास्टर करने के लिए हर एस्पेक्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। इसलिए एक पूरी सीरीज और प्लेलिस्ट मौजूद है जहां ASSC नोटिस का डीप एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग गाइड, सिलेक्शन के एक्चुअल रीजंस और डिटेल्ड सर्वे रिस्पॉन्स गाइड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। इससे हर एक पॉइंट पर पूरी पकड़ बन जाती है। ऐसे नोटिस सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये देश के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करने वाले डाटा का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। सही जानकारी और एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के साथ इस प्रोसेस को सीमलेसली हैंडल किया जा सकता है। इस कंप्लायंस के हर एक डिटेल को एक्यूरेटली समझने के लिए इस एक्सप्लेनर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखी जानी चाहिए और ऐसी ही फाइनेंस गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। आखिर में एक छोटी सी सोचने वाली बात, अगर हर एंटरप्राइज अपना डाटा एक्यूरेटली और ईमानदारी से रिपोर्ट करे तो एक मैक्रो लेवल पर हमारी नेशनल पॉलिसीज आने वाले कल में कितनी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो सकती हैं। नॉलेज हमेशा एक्यूरेट और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। फिर मिलेंगे।